आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में भी अब बहुत से लोग कह रहे हैं, मतलब मेरे अलावा बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी हमें जो है वो मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। तो क्या चीज़ आप समझते हैं जिससे मोदी जी जो है वो यहाँ तक पहुँचे? क्योंकि एक काफ़ी मुश्किल किस्म का रास्ता उन्होंने तय किया है कि गुजरात के सीएम के ऊपर जो जिस तरह के एलिगेशंस लगे वहाँ से लेकर और यहाँ तक के का सफ़र कि पाकिस्तान से भी लोग कहें कि हमें जो है वो मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है आरजू काजमी के द्वारा कि एक पाकिस्तान से एक आजकल एक हवा बननी शुरू हुई है और एक राय आनी शुरू हुई है कि पाकिस्तान में अब नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता भी अब बढ़ने लग गई है। क्योंकि वैचारिक मतभेद कितने ही हो, लेकिन अगर अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की तरफ अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत रेवोल्यूशन जैसा काम भारत में किया और आज भारत का डंका पूरे विश्व में बजा दिया। तो आज कैसे पाकिस्तानी लोगों की मानसिकता चेंज होके और ये नरेंद्र मोदी जी को चाहने लगे और सीधा सीधा बोलने लगे कि हमें भी नरेंद्र मोदी जी जैसा ही एक नेता चाहिए जिससे कि हमारी सिचुएशन सुधार सके। तो दूसरी तरफ कैसे भारत की वंदे भारत रेल आज पूरे विश्व में अपना डंका बजाए हुए, उसके बारे में भी डिस्कशन इस डिबेट में किया गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आपको अपील करता है तो बस अच्छा होता है। लेकिन सर अ, सर साथ-साथ हम अगर बात करें थोड़ा कि इंडियन रेलवे की बात की जा रही है कि जी गिनेस बुक में नाम गया है। तो सर क्या देख रहे हैं आप? साथ-साथ जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी भी बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर उठ के तारीफ़ कर रहे हैं और कभी कहीं के। तो एक तो हम रेलवे पे आपसे जो है वो समझना चाहेंगे कि क्या कैसा लग रहा है और किस तरह से ये हुआ। लेकिन सर साथ-साथ आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में भी अब बहुत से लोग कह रहे हैं, मतलब मेरे अलावा बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी हमें जो है वो मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। तो क्या चीज़ आप समझते हैं जिससे मोदी जी जो है वो यहाँ तक पहुँचे? क्योंकि एक काफ़ी मुश्किल किस्म का रास्ता उन्होंने तय किया है कि गुजरात के सीएम के ऊपर जो जिस तरह के एलिगेशंस लगे वहाँ से लेकर और यहाँ तक के का सफ़र कि पाकिस्तान से भी लोग कहें कि हमें जो है वो मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है। देखिए आरजू जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने। शुरुआत करते देखिए, अगर इंडियन रेलवे से शुरुआत करते हैं। इंडियन रेलवे, अभी मैं आपको सच बताऊं, मतलब ज़्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, बट इट इज ट्रांसफॉर्मिंग अंडर अश्विनी वैष्णव एंड अंडर द लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी। एक बार अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था, बोला था कि भाई मैं एक प्लेटफॉर्म का कुछ नक्शा लेके मोदी जी के पास दिन में बुलाया था। उन्होंने प्रेजेंटेशन दी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ठीक है पर इसमें इम्प्रूवमेंट करो। तो कह रहे, फिर रात को 1 बजे 12 बजे काफी देर से फोन आया मोदी जी का। हुँ। बोले कि भाई अभी के लिए तो ये ठीक है, मैं 50 साल आगे क्या चलेगा वो लाओ मेरे पास। तो इसमें कहीं ना कहीं 50 साल का विजन है। जैसे एक हमारे पास करीब 9,000 स्टेशन है इंडिया में। मैं रेलवे पे आता हूँ तो उन्होंने कहा कि भाई अभी जैसे रेलवे स्टेशन में एक ऐसा जोन बनाओ जिसमें रेलवे के लोग भी जा सके जो ट्रैवल करे, और जो शहर के हुँ। बाहर से लोग आए वो भी जा सके। तो रेलवे स्टेशन शुड बिकम आल्सो लाइक एंटरटेनमेंट जोन। मतलब ये नहीं कि जो जो जिसको ट्रेन में जाना उसके लिए ही सब चीजें, हुँ। ताकि शहर से भी बाहर से लोग आ सके। कह रहा जो आपने नक्शा बनाया है अश्विनी जी, बड़ा अच्छा है, अभी के लिए अच्छा है, पर 50 साल डाउन द लाइन ये नहीं चलेगा। तो 50 साल आगे का विजन लेके आइए। ये पहली विशेषता मोदी जी में है, वो हमेशा 50 साल आगे का सोचते, 50 साल आगे की विजन की बातें करते हैं। हुँ। वो अपने मिनिस्टरों से इम्प्लीमेंट करवाते हैं और उनसे वो लिटरली उनसे बहुत मेहनत कराते हैं, क्योंकि ही इज नॉट हैप्पी। इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क हुँ। मास्टर टू वर्क फॉर। मतलब ये दुनिया में बड़े बड़े सीईओ का नाम वगैरह मैं कहता हूँ उनके सामने तो मोदी जी तो खैर उनसे काफी आगे। इट्स नॉट इजी टू वर्क एंड सेटिस्फाई प्राइम मिनिस्टर मोदी। अगर आप एक बार डॉक्टर जयशंकर का बयान देखिए, उन्होंने कहा यार 5-6 दिनों को, बड़ा फेमस है उनका वीडियो, 5-6 दिनों में इतनी मीटिंग है कि इतने टूर के पूरे टाइम जहाज में सोए, जहाज में हुँ। तैयार हुए, फिर किया, जी, और मैंने फिर देखा वो। दिल्ली आए। हुँ। आपने फिर दिल्ली आए और सीधा फिर कैबिनेट की मीटिंग थी, फिर सीधे आए और एक कैबिनेट की मीटिंग में हुँ। गए। तो वो डॉक्टर जयशंकर के, मतलब अब वो तो खैर अपने उस अंदाज में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट मतलब उसको अगर आप देखें, आप ये अश्विनी वैष्णव जी का ये इंटरव्यू देखें, तो इससे पता लगता है ही इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क मास्टर एंड ही रियली गेट्स वर्क डन।
अब इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, अब 7-8-9 सालों में ये दिखता है। अब थोड़ा रेलवे के बारे में हल्का सा आपको बताऊं। इंडियन रेलवे इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। इंडियन रेलवे कंज्यूम्स 2% ऑफ द टोटल पावर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडियन रेलवे सबसे अमीर कंपनी है आजू जी, क्योंकि जितना लैंड बैंक इंडियन रेलवे के पास है उतनी जमीन किसी के पास नहीं है। करीब इंडिया में 9,000 प्लेटफॉर्म और मोदी जी का विजन है इन सारे प्लेटफॉर्मों को अपग्रेड करना है। अभी रेलवेज की बात करें तो करीब $25 बिलियन का एफडीआई आया है, जिसमें करीब करीब $10 बिलियन तो एल्स्ट्रॉम कॉर्पोरेशन से ही आया है। अभी यहाँ कोई डीजल इंजन नहीं चलता, कोई स्टीम इंजन नहीं चलता। हाँ, कोई मतलब वो विंटेज ट्रैक्स पे कुछ स्टीम टीम चलाते, बट वैसे कोई इंजन नहीं चलता। सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ऑलमोस्ट 99% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, सारे इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं। आज हम करीब अफ्रीकन कंट्रीज को 472 इंजन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर फ्रॉम। एक टाइम ऐसा था कि हम कुछ मतलब मोदी जी से पहले कुछ ऐसी कंपनियां थी जो डीजल इंजन केवल भारत के लिए बनाती थी, आपको पता है। और एक डीजल इंजन को अगर आप ट्रैक से हटाओ तो करोड़ों रुपए बचाते हो, करोड़ों रुपए। तो हमने क्या आरजू जी किया था, कुछ हम ही बस उनकी प्रोडक्शन हम ही लेते थे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बहुत से लोगों की दुकानें बंद होगी, आज हम एक्सपोर्टर हैं। आज जो हमारी आज अमेरिका की बात करें, आप कनाडा की बात करें, जो वहाँ मेट्रो ट्रेन चलती है उसके कंपोनेंट इंडिया से बन के जाते हैं, उसके डब्बे इंडिया से बन के जाते हैं। हम आज हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे ट्रेन बनाने वाले हम पहला देश है। हमारी वंदे भारत, जिसे मैं सेमी बुलेट ट्रेन कहूंगा क्योंकि उसकी स्पीड बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सेमी बुलेट ट्रेन। अब बाय नेक्स्ट ईयर एंड विल बी एक्सपोर्टिंग वंदे भारत प्लेटफॉर्म्स टू द होल वर्ल्ड। हमने एक सिस्टम बनाया कॉल्ड कवच। कवच इज अ जो सिस्टम है, जो सिग्नलिंग का सिस्टम है, जिसमें कभी एक्सीडेंट नहीं होता। कवच की डिमांड हमारे पास करीब करीब 40 कंट्रियों से आई है, कि जो हमारा जो सिग्नल सिस्टम है वो मैनेज कर रहे हैं। बांग्लादेश के रेलवेज को, काफी कंट्रीज के रेलवे को और उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम रिवैम्प कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो ये इंडियन रेलवे के कुछ लैंडमार्क्स है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क दुनिया का यहाँ है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बना रहे हैं, डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स बना रहे हैं, कुछ चालू हुए, कुछ चालू हो रहे हैं। मीटर गेज टू ब्रॉड गेज कन्वर्जन ऑलमोस्ट सारा हो गया है। और बहुत जल्दी, अभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 वंदे भारत, शायद आपसे बात की थी, तो 2 वंदे भारत उन्होंने फ्लैग की थी। तो वंदे भारत की जो डिमांड है बढ़ती जा रही, कंप्लीट रिवैम्पिंग ऑफ हो रहा है रेलवे। और रेलवे में क्या हो रहा है, एक पीपीपी मॉडल, मतलब जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन होती है। रेलवे स्टेशनों को एक क्या हो रहा है आरजू जी, रेलवे के पास लैंड है, रेलवे प्राइम जगह पे है। एक नए स्तर के रेलवे स्टेशन जिनका मुकाबला आप एयरपोर्ट से कर सकते हैं, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है, वैसे उस लेवल के रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। उसमें अंदर शॉपिंग मॉल भी है, उसमें एंटरटेनमेंट भी, उसमें ट्रेन भी है, उसमें होटल भी, उसमें ऑफिस भी है, उसमें कमर्शियल स्पेस भी, उसमें एंटरटेनमेंट जोन भी। और ऐसे बनाया जा रहा है वो, उसमें जो रेलवे के अंदर के लोग हैं उनको भी एक्सेस होगा, जो बाहर शहर के लोग हैं उनको भी एक्सेस होगा। भी हो सकते हैं उनसे। लेकिन पाकिस्तान में अगर नरेंद्र मोदी जी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके पीछे सब लोग यहाँ पे पड़े रहते थे, अगर वो तारीफें करना शुरू हो गए, तो वो मैं समझना चाह रही हूँ कि आपके ख्याल से एज एन इंडियन आपको क्या लगता है कि क्या चीज डिफरेंट है मोदी जी में जो पहले प्राइम मिनिस्टर्स थे उनसे? देखिए, सबसे पहली बात है, एक कहावत है हमारे यहाँ, सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा जीतता है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। कारण क्या है आरजू जी, देखिए अब मोदी जी की ग्लोबल रेटिंग देखिए, इनकी रेटिंग जो बाइडेन से ऊपर आती है अमेरिकन सर्वेज में, जहाँ ये नंबर 1 आते हैं। सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग अभी मोदी जी का ग्लोबल सर्वेज में। अमेरिकन सर्वेज में अमेरिकन पीपल रेट हिम मोर देन जो बाइडेन। इनका रेटिंग नंबर 1 है विद 78% अप्रूवल रेटिंग, और जो बाइडेन नंबर 10 पे आते। अमेरिकन लोग, अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन सर्वे, ये हमने कुछ नहीं किया। इनको इनकी मित्रता, इनकी कूटनीतिक शक्ति, इनकी इकोनॉमिक समझबूझ की तारीफ हर कोई करता है। अब देखिए, आप जानते हैं कि ये जब छोटे थे तो एक बड़े छोटे और मध्यम वर्गीय परिवार से आते, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आए। प्लेटफॉर्म पे इन्होंने चाय भी बेची और इन्हें गर्व है उस चीज का, मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है। वहां से इन्होंने संघ को ज्वाइन किया, ये पहले स्वयंसेवक रहे, प्रचारक का जीवन व्यतीत किया। फिर इन्होंने करीब 15 एक साल इन्होंने संघ में लगाए। फिर ये 15 साल रहे करीब गुजरात के मुख्यमंत्री।
और अब करीब 10 सालों के प्रधानमंत्री। अगर इनका ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड देखे, प्रचारक का ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, सीएम का रोल और ये आपका सीएम का रोल और पीएम का रोल, तो ये करीब करीब 55 से 60 50 से 55 साल का बायोडाटा आता है, जहां इन्होंने प्रचारक, ऑर्गेनाइजेशन रोल्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन रोल्स विद इन बीजेपी, गुजरात सीएम, देन पीएम। इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली बायोडाटा किसी का नहीं है भारत में। इन्होंने हर लेवल पे काम किया। ये बस में गए, ये टांगे पे बैठ के गए, इनके पास बस का किराया नहीं था। एक बार कह रहे थे कि मैं प्रचारक था, मैं कहीं उतरा तो कोई मुझे लेने आया नहीं, अब मेरे पास जेब में पैसे होते नहीं थे तो मैं स्टेशन पे बैठा रहा। उसको लगा कि भाई वो आ गए होंगे, पहुंच जाएंगे। कह रहा कि मैं पहुंचा नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं, रहते भी किसी के यहाँ थे, खाते भी किसी के घर में, जहाँ रहने की सुविधा थी वहां थी। कह रहे जब मैं वहां पहुंचा नहीं, वो 3-4 घंटे बाद वो आ गया स्टेशन पे देखने की भाई कहीं वही तो नहीं। कह रहा मैं वहीं बैठा रहा। कह रहा मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं पैसे होते ही नहीं थे मेरे पास। कह रहा अब भी मैं पैसे जेब में नहीं रखता। आप सर जानते तोशा गुजरात। खाना के लिए भी, सर तोशा खाना के लिए भी बहुत तारीफ की जा रही है मोदी जी की। और ये ऐसे व्यक्ति हैं आरजू जी, 5-6 चीजें बताऊंगा इनके व्यक्तित्व में। गुजरात में जो पीएम थे, सीएम थे, जो पैसा मिला वो अपने जो एम्प्लॉय उनकी बेटियों की शादी में दे दिया, अपने भाइयों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आज भी आपको बताऊं, अपना खाना जो इनके घर में राशन आता खुद खरीदते, अपने कपड़े खुद खरीदते, अपना जूता खुद खरीदते, अपना एलपीजी का सिलेंडर खुद खरीदते, अपना चाय, चीनी, तेल, मसाला खुद खरीदते हैं, अपना एक नौकर है उसकी तनख्वाह खुद देते हैं। एक कमरे में अब भी रहते हैं। जब ये गए थे तो वहां कुछ 10-15 ट्रक सामान तो पीएम रेजिडेंस से निकलवाया उन्होंने। कह रहा मुझे सामान का करना कि अब भी एक कमरे में रहते, उसमें कई सारे कमरे, बहुत बड़ा यहाँ था, मैं अंदर नहीं गया, पर जो मैंने लोगों से सुना बहुत बड़ा, मतलब आप मान लीजिए किला है वो, पर एक कमरे में रहते हैं, अपने चाय पानी सबका पैसा खुद देते हैं, कपड़े खुद पहनते हैं। अब इनका कैरेक्टर और एंड ही इज नॉट करप्टेबल, इनका कैरेक्टर इज इम्पेकेबल, ही इज नॉट करप्टेबल। अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, रात को 3 घंटे सोना, योगा करना, एक नियमित जिंदगी जीना, और पिछले 20-21 सालों से इन्होंने छुट्टी नहीं ली है, पिछले 21 सालों से इन्होंने छुट्टी नहीं ली है। अब ऐसे व्यक्ति जो आपके बेंचमार्क है, हु इज नॉट करप्टेबल, उनके चाल चरित्र पे, उनके आचरण पे, विचार पे, व्यवहार पे कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, जो अपनी खिचड़ी का पैसा भी खुद भरता है जेब से। तो अब ऐसे लोग जब आते हैं तो उनके नीचे जो लोग आते हैं वो भी वैसे आते हैं। ही कैन डिमांड वर्क बिकॉज ही इज अबव ऑल ऑफ देम। वो वर्क को डिमांड कर सकते हैं क्योंकि वो खुद ऐसे हैं, और उनका जो विजन है वो फ्यूचरिस्टिक है कि आने वाले 50 सालों में क्या होगा।